हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइंड्स ऑफ डिबेंचर यानी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कितने टाइप के डिबेंचर इशू कर सकती है कंपनी, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी बेसिस। तो डिबेंचर सिक्योरिटी बेसिस पे दो तरह के होते हैं, फर्स्ट सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड सेकंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर है जिनको कंपनी की एसेट्स पर, हमारी सारी एसेट्स पर डिबेंचर होल्डर का चार्ज क्रिएट होता है, यानी उनका हमारी एसेट्स पर राइट होता है। या तो पर्टिकुलर एसेट्स पर राइट होगा तो उसको फिक्स्ड चार्ज बोलेंगे, और अगर पर्टिकुलर एसेट पे राइट नहीं है तो उसको तो फिर सारी एसेट्स पे राइट होगा, उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलेंगे। तो सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब है कंपनी पैसे लेने के बाद जब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में होगी तब भी डिबेंचर होल्डर का पैसा सिक्योर्ड है, कंपनी के एसेट को बेच के पैसा उनको चुकाया जाएगा, तो उनको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो डिबेंचर्स क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज में भी ऑफ द टू टाइप, फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक एसेट ऑफ द कंपनी इज नोन एज फिक्स्ड चार्ज। जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज है तो लैंड वो फिक्स्ड चार्ज हो गया, और अगर किसी पर्टिकुलर एसेट पे नहीं है तो सारे एसेट्स पे होगा कंपनी की चार्ज, तो फ्लोटिंग चार्ज कहलाएगा। फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी। जब फ्लोटिंग चार्ज होगा तो सारी एसेट्स के ऊपर चार्ज माना जाएगा, और वाउंड अप के टाइम पे तो सारी एसेट्स चाहे दूसरे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हो सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हो, सबके ऊपर उसका चार्ज माना जाएगा और उनसे पैसा डिबेंचर होल्डर को चुकाया जाएगा। सेकंड काइंड है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर है जिनका कंपनी के एसेट के ऊपर कोई राइट नहीं होगा। जब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है और उनका पेमेंट नहीं कर पा रही है तो वो उनको पेमेंट हम नहीं करेंगे, एसेट से कोई पेमेंट उनका नहीं होगा, वो उनको बोलेंगे अनसिक्योर्ड, या नेक्ड डिबेंचर भी बोलते हैं इनको, नेक्ड। ये क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय नेक्ड डिबेंचर, तो आपको अनसिक्योर्ड डिबेंचर को डिफाइन करना है। दिस डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट। यूजुअली दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इश्यूड। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जनरली कंपनियां इश्यू नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट बेसिस है सेकंड बेसिस टेन्योर। तो कितने पीरियड बाद रिडम्पशन करेंगे, कितना टेन्योर के लिए हमने डिबेंचर इशू किए हैं, तो उनको बोलेंगे टेन्योर या रिडम्पशन बेसिस। तो ये भी दो तरह के होंगे, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर वो है जिनका एक फिक्स पीरियड के बाद हम रिडम्पशन कर देंगे, वो रिडीमेबल डिबेंचर बने जाएंगे। और इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब है जिनका रिडम्पशन कंपनी वाउंड अप होगी तभी होगा, या फिर रिडम्पशन का पीरियड होगा तो बहुत लंबा पीरियड होगा। वैसे कंपनी इररिन्यूएबल डिबेंचर इशू करने की मैक्सिमम पीरियड फिक्स कर रखा है। ऑर्डिनरी कंपनी के लिए 10 साल फिक्स कर रखे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 30 ईयर्स फिक्स कर रखे हैं। तो रिडीमेबल डिबेंचर वो है जिनका एक स्पेसिफिक पीरियड समाप्त होने पर उनका रिडम्पशन कर दिया जाएगा। तो हम रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब है these debentures are repaid after expiry of specific term। स्पेसिफिक पीरियड के बाद में उनका रिडम्पशन कर दिया जाएगा। इररिडीमेबल डिबेंचर मीन्स these are not repaid। Amount of debenture is repaid on
वाउंड अप ओनली, वाउंड अप ऑफ द कंपनी, कंपनी का वाउंड अप पे किया जाएगा, या फिर एक्सपायरी ऑफ वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत ज्यादा लंबा समय होगा उसके बाद इनका रिडम्पशन किया जाएगा। तो इस तरह के डिबेंचर बहुत कम इश्यू किए जाते हैं आजकल। फिर है नेक्स्ट, दिस इज कन्वर्टिबिलिटी, यानी डिबेंचर को हम नए शेयर में, इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में या वो किसी सिक्योरिटी या बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। यदि कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्टिबल डिबेंचर है, और कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं है तो वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब है, कन्वर्टिबल डिबेंचर, सच डिबेंचर्स आर कन्वर्टिबल इन इक्विटी शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी आइदर एट ऑप्शन ऑफ द कंपनी और डिबेंचर होल्डर। ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है कि शेयर होल्डर को कंपनी एक ऑप्शन देती है कि वो चाहे तो सारे डिबेंचर कन्वर्ट करवा ले या चाहे तो कुछ डिबेंचर कन्वर्ट करवा ले, कन्वर्सन का ऑप्शन देती है। तो ये डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पे है कि वो चाहे कन्वर्ट करावे या फिर नहीं करावे। तो कन्वर्टिबल है जिन डिबेंचर को नए इक्विटी शेयर, नए प्रेफरेंस शेयर या फिर नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। जिन शेयर होल्डर को ये राइट और ऑप्शन होता है कि वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर में शेयर होल्डर को कोई ऑप्शन और राइट नहीं होता है कन्वर्जन का। which debentures which cannot be converted into equity shares or new debentures but repaid, रीपेमेंट कर दिया जाएगा उनका। उनको कन्वर्ट तो नहीं करवा सकते हैं लेकिन उनका पैसा कैश में पे करके रिडम्पशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कूपन रेट डिबेंचर। कूपन रेट का मतलब स्पेसिफिक इंटरेस्ट की रेट के साथ में इशू किया है तो वो कूपन रेट डिबेंचर है, और जिन डिबेंचर की कोई रेट मेंशन नहीं है उनका वो जीरो कूपन रेट डिबेंचर है। तो नेक्स्ट है कूपन रेट डिबेंचर मींस व्हिच आर इश्यूड विद स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर के नाम के साथ रेट मेंशन होगी। रेट विल बी प्रीफिक्स्ड विद डिबेंचर्स 10%। फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर मतलब 10% इंटरेस्ट हर साल दिया जाएगा। इट मे बी 9% डिबेंचर, अगर 9% डिबेंचर है तो ये 9% इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट है जीरो कूपन रेट डिबेंचर। जिन डिबेंचर के साथ कोई रेट मेंशन नहीं होती है वो जीरो कूपन रेट डिबेंचर होंगे। जैसे खाली डिबेंचर इशू किया हमने, इनके साथ कोई रेट मेंशन नहीं है, ये अगर यहाँ तो कूपन रेट डिबेंचर हो गया और रेट मेंशन नहीं है तो जीरो कूपन रेट डिबेंचर। तो कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। So now zero coupon rate debentures, such debentures are not issued with specific interest rate। कोई रेट मेंशन नहीं होगी यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। नाम से लग रहा है कि कोई रेट नहीं है पर उनको इंटरेस्ट हम देंगे। इंटरेस्ट हम एनुअली नहीं देंगे, इंटरेस्ट उनको हम डिस्काउंट के रूप में देंगे। एज अ डिस्काउंट उनको हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो इशू प्राइस डिस्काउंट प्राइस पे इशू करेंगे और मैच्योरिटी प्राइस पे फेस वैल्यू पे उसका कंसेशन कर देंगे तो उसको बोलेंगे जीरो कूपन रेट डिबेंचर। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। बट नॉट इशूड विद स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बट इशूड एट हैवी डिस्काउंट एंड रीपेड एट नॉमिनल वैल्यू। सपोज हमने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं, 1 लाख का, ये इसकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू।
और इशू कर रहे हैं हम इशूड एट डिस्काउंट। सपोज हमें डिस्काउंट दिया है इसको 20,000 का या 30,000 का डिस्काउंट दिया, तो 70,000 का हम इश्यू कर रहे हैं और पेमेंट करते समय उनको जब उनका फिक्स पीरियड 8-10 साल, सपोज 10 ईयर्स के लिए इश्यू किया हमने 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर 70,000 की जगह 1 लाख पेमेंट करेंगे। इशू प्राइस ये है पर रिडम्पशन 1 लाख पे किया जाएगा। ये 30,000 डिस्काउंट है, इसी को हम इंटरेस्ट मान लेंगे। हाँ, तो जो हेवी डिस्काउंट पे जिनको इश्यू किया जाता है उनको डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स को हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डीप डिस्काउंट बॉन्ड, तो आपको जीरो कूपन रेट डिबेंचर एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो है जिनमें हम सारे डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में नोट करेंगे। डिबेंचर होल्डर का नाम नोट करेंगे, किसको इश्यू किया है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसमें कितने डिबेंचर ले रखे हैं वो क्वांटिटी सारा उसमें रजिस्टर में मेंशन होगा। और उनको जब ट्रांसफर करना होगा तो डिबेंचर होल्डर एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, तब कंपनी के माध्यम से उनको ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी सेलर और परचेजर है वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट या सेल डीड कंपनी को भेजेंगे। कंपनी भी रजिस्टर में किसने किसको ट्रांसफर किया है नाम चेंज कर देगी। तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर कांट बी ट्रांसफर्ड इजीली, इट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू रेगुलर प्रोसेस ऑफ द कंपनी। We can define this such the debenture as registered debenture, name, address, holding of debentures holders are recorded in register of the company. These can be transferred through regular process. तो ट्रांसफर करने के लिए जो रेगुलर प्रोसेस फिक्स कर रखा है कंपनी ने वो फॉलो करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को, तो उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर वो है कि हम किसी भी डिबेंचर होल्डर का, हमारे पास पैसे आए, डिबेंचर इशू कर दिया उनको, पर उसका नाम एड्रेस वगैरह हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि किसको हमने इश्यू किया है। उनका रजिस्टर का नाम, उस रजिस्टर में कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा, वो डिबेंचर होल्डर को इश्यू कर देंगे। फिर हमारा इसको ट्रांसफर करना भी इजी है। कोई भी डिबेंचर होल्डर एक दूसरे को इजीली ट्रांसफर दिया और ट्रांसफर हो गया, तो वो अगर डिबेंचर गुम जाएगा, किसी से गुम गया, किसी दूसरे आदमी को मिला है, तो वो उसका मालिक माना जाएगा। या मतलब खाली डिलीवरी दे देने से वो ट्रांसफर माना जाएगा। इसके लिए कंपनी में कोई रेगुलर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जब मैच्योरिटी होगा तो जो हमारे पास डिबेंचर लेके आएगा उसको हम पेमेंट कर देंगे। तो इनको बियरर डिबेंचर बोलते हैं, जो इसको बियर कर रहा है उसको हम पेमेंट करेंगे। तो बियरर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स में नेम्स एंड एड्रेस एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ द कंपनी। दीज कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ओनली, खाली डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 10 टाइप हैं डिबेंचर्स के, 5 मेन काइंड हैं और उसके सब टाइप दो अलग अलग। सिक्योरिटी बेसिस पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिडम्पशन बेसिस पे रिडीमेबल और अनरिडीमेबल, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, और इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट के बेसिस में कूपन रेट और जीरो कूपन रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। थैंक यू।